हे गाइस व्हाट इज अप एंड वेलकम बैक। तो काफी दिनों के बाद यार हम अपना कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं और इस बार हम अपना कार्यक्रम व्हाइट बोर्ड पे कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं यार। आज हम लोग बात करने वाले हैं हीप डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। इससे जस्ट पहले हमने यार ट्रीज के बारे में देखा था। हमने देखा था कि यार जेनरिक ट्रीज क्या होते हैं, बाइनरी ट्रीज क्या होते हैं, एंड लास्ट हमने बाइनरी सर्च ट्रीज के बारे में भी देख लिया था। बात सही है। तो आज हम लोग बात करेंगे यार हीप्स के बारे में, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हीप्स होते क्या हैं। तो हीप यार एक स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी ट्री ही होते हैं, यानी कि एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है एक हीप। ठीक है, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है उसके ऊपर अभी आएंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है यार हीप की। हीप कहता है कि वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, है ना। वो प्रॉपर्टी एग्जैक्टली क्या क्या हो सकती है वो देख रहे होंगे अभी हम एक एग्जांपल के साथ, है ना। बट हमें समझ में आ रहा है यार हीप क्या होता है। हीप एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है जो कि एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी शो करता है। बात सही है। तो अब एक एक पॉइंट को पकड़ते हैं यार। सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्रीज क्या होते हैं। तो एक एग्जांपल से देखते हैं। तो यार ये हमने कुछ ट्रीज बना लिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं यार इस वाली ट्री की, है ना। ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। कंप्लीट बाइनरी ट्री कैसे है, देखो कंप्लीट बाइनरी ट्री यार वो ट्रीज होते हैं जिसमें हर एक लेवल, जितने भी लेवल है आपके ट्री में वो कंप्लीटली फिल्ड हो, है ना, एक्सेप्ट फॉर द लास्ट लेवल। बात ये है कि यार ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं हम और हर एक लेवल को कंप्लीटली फिल किए जा रहे हैं, है ना, लेफ्ट टू राइट। कंप्लीट बाइनरी ट्री वो बाइनरी ट्री होते हैं यार जो कि कंप्लीटली फिल्ड होते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। कहने का मतलब क्या है यार, आप ऊपर से जाइए और हर एक लेवल को कंप्लीटली फिल करते रहिए, है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉर एग्जांपल यार मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, देन मैंने ये दोनों फिल किए, अब मैं जो नेक्स्ट लेवल है वो फिल करने लग रहा हूँ, है ना, और वो भी लेफ्ट टू राइट फैशन में। तो पहले मैंने ये नोट डाली, देन ये नोट डाली, तो जो नेक्स्ट नोट आएगी वो गारंटीड है वो यही आएगी और कहीं नहीं आ सकती। बात सही है। कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब रहता है यार आपको एक ट्री फिल करना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट फैशन में। बात सही है। इस वाले एग्जांपल की तरफ देखें यार, ये देखो पहला लेवल पूरा फिल, सेकंड लेवल कंप्लीटली फिल, जो नेक्स्ट लेवल है ना, नेक्स्ट लेवल में यार मैं लेफ्ट टू राइट फिल करने लग रहा हूँ। मैंने एक ही नोट डाली अभी तक, है ना, तो ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। बात सही है। जो नेक्स्ट नोड आएगी वो गारंटीड है वो यहीं पे ही आएगी, इससे जो नेक्स्ट आएगी वो यहाँ पे आएगी। बात सेंस बना रही है यार। इस वाले ट्री की बात करते हैं यार। इसमें पहला लेवल कंप्लीटली फिल्ड, सही चल रहा था मामला। सेकंड लेवल कंप्लीटली फिल्ड, बिल्कुल सही था। लेकिन थर्ड लेवल में देखो यार क्या हुआ, हमने एक नोड तो सही है पोजीशन पे डाली अपनी, पर जो नेक्स्ट नोड आनी चाहिए थी वो मैंने यहाँ की बजाय कहीं और डाल दी। बात सही है। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट टू राइट वाला जो ऑर्डर था वो मेंटेन नहीं हो रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर ट्री है ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा। क्या हमें समझ में आ रहा है यार। हमें समझ में आ रहा है यार कि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होते हैं। एक ऐसा बाइनरी ट्री जो कि टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट फैशन में फिल्ड हो, वो हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो यार सेकंड पॉइंट में हम कह रहे थे कि हमारा जो कंप्लीट बाइनरी ट्री है वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हुआ होना चाहिए टू मेक इट एज अ हीप। बात सही है। तो ये प्रॉपर्टी यार कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी लिखा हुआ है इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। हमें कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई भी सिंपल सी चीज। फॉर एग्जांपल यार मैं ये बोल सकता हूँ कि यार ये जो टॉप पे बैठा हुआ बंदा है ये सबसे अमीर है इन सब लोगों में से, है ना, ये एक प्रॉपर्टी हो सकती है। या फिर मैं बोल सकता हूँ ये सबसे ताकतवर है या फिर सबसे गरीब है, कुछ भी बोल सकता हूँ मैं, सबसे लंबा है। कहने का मतलब है यार हमें बस ये प्रूफ करना है कि ये हमारी जो रूट है ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में सबसे आगे है बाकी सारी की सारी नोड्स से, है ना। इट कैन बी एनी प्रॉपर्टी यार, हो सकता है हमारी रूट सबसे मैक्सिमम हो पूरे ट्री में, सबसे मिनिमम हो, है ना, सबसे छोटा प्राइम नंबर हो, कुछ भी प्रॉपर्टी हो सकते हैं यहाँ पे। बात है। तो हमें फीलिंग समझ में आ रही है यार कि हीप एक्जैक्टली होते क्या है। एक ऐसे कंप्लीट बाइनरी ट्री जो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी शो करे, दैट इज हीप। बात सही है। अब बात करते हैं यार हीप्स का इस्तेमाल हम एक्जैक्टली करते कहाँ पे हैं। तो यार जो मेजर यूज है हीप का वो यूज होता है इन इंप्लीमेंटिंग प्रायोरिटी क्यूज। प्रायोरिटी क्यूज के बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। एक बार एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं यार हीप की मदद से प्रायोरिटी क्यू की इंप्लीमेंटेशन कैसे फायदेमंद है। हमने प्रायोरिटी क्यू में देखा था यार हमारे पास एक क्यू रहती है। बात सही, हमारे पास क्यू में कुछ बंदे हैं, है ना, लेकिन हमने उनको एक प्रायोरिटी सेट कर दी थी कि यार तेरी प्रायोरिटी मान लो 1 है, तेरी वाली 2 है और इसकी 3 है ना। इस टाइप से हमने उनकी प्रायोरिटी सेट कर दी थी। बात सही है। अब मैं कह रहा था यार कि क्यू से पहला बंदा वो निकलेगा जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। बात सही है। ये हमने प्रायोरिटी क्यू में देख लिया था। बात सही है। तो अब मुझे ये ढूंढना पड़ेगा ना यार, जैसे ही मैं अपने क्यू में कोई एलिमेंट रिमूव करना चाहूंगा मुझे अपने क्यू से ये पूछना पड़ेगा कि यार सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला बंदा है कौन, है ना। वो काम करने के लिए मुझे अपनी क्यू पे आइटरेट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे मैं O ऑफ n काम कर रहा हूँ। क्या हमें समझ में आ रहा है यार। देखो क्यू की इंप्लीमेंटेशन मान लो हम लोग एरे से कर रहे हैं, तो सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं, है ना। मैंने अपनी एरे में एक क्यू प्रायोरिटी क्यू बनाने की कोशिश की। बात सही है। मैंने बंदे रखे, मैंने उनको प्रायोरिटी असाइन कर दी। अब मेरे को वो बंदा चाहिए यार जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, तो वो मैं कैसे कर रहा हूँ, और कोई ऑप्शन तो है ही नहीं यार। मैं अपनी क्यू में ट्रेवर्स करूंगा और पूछूंगा सबसे कि यार सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला बंदा कौन है। बात सही है। लेकिन अगर यार मैं यहाँ पे एरे के बजाय एक हीप का इस्तेमाल कर रहा होता, है ना, तो मेरे पास यहाँ पे एक ट्री लाइक डेटा स्ट्रक्चर बन जाता कुछ। बात सही है। अब मैं उनसे पूछता कि यार सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला बंदा कौन है, तो मैं इस तरीके से अपनी हीप प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ इस हीप के द्वारा कि जो मेरा ये रूट है ये हमेशा ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला बंदा मेंटेन रहे। बात सही है यार। देखो हीप प्रॉपर्टी क्या कहती थी, कोई भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जिससे हम इस रूट को डिस्टिंग्विश कर सके बाकी सारे के सारे नोड से, है ना। तो मैं इस तरीके से अपने हीप को इंप्लीमेंट कर सकता हूँ कि यार मैं ये मेंटेन करके चलूँ कि जो भी मेरा रूट है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला व्यक्ति है। बात सही है। तो जो मेरा रिमूव है यार वो मैं डायरेक्ट रूट रिमूव करके अपने पूरे के पूरे सारे के सारे क्यू में से एक बंदा रिमूव कर पा रहा हूँ। क्या हमें समझ में आ रहा है। और अभी हम लोग अभी आगे देखेंगे यार कि जो इंसर्ट और डिलीट वाला काम है हीप में वो हम
log ऑफ n में कर पाते हैं, है ना। तो यानी कि हमने जो Q से एक बंदा निकालने वाली कॉम्प्लेक्सिटी थी वो O ऑफ n से O ऑफ log n में लाके रख दी। एग्जैक्टली log n कहाँ से आया वो अभी हम देख रहे होंगे, बट अभी के लिए हमें बस इतना समझना है कि यार प्रायोरिटी क्यू को हम किस तरीके से, बस फीलिंग समझनी है कि कैसे हम हीप की मदद से एक प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया यार, हमें समझ में आ रहा है यार हीप्स क्या होते हैं, है ना, किस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है उनका इस्तेमाल हम कैसे कर रहे होंगे प्रायोरिटी क्यू की इंप्लीमेंटेशन के लिए। अब बात करते हैं यार हीप्स के बारे में थोड़ी डिटेल में। तो जनरली यार हम लोग दो टाइप के हीप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है अपना मैक्स हीप, सेकंड है मिन हीप, है ना। जब मैं बात कर रहा हूँ यार ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ हीप्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, देखो ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ हीप प्रॉपर्टी शो कर रहे होंगे। बात ये है, देखो हीप्स क्या थे यार, पहली कंडीशन थी हीप की कि कंप्लीट बाइंड्री ट्री होना चाहिए, है ना। सेकंड कंडीशन ये थी कि कोई एक हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। बात सही है। अब दोनों ही हीप है यार, तो दोनों कंप्लीट बाइंड्री ट्री तो है ही, फर्क आएगा जो प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं उसमें। बात सही है। तो मैक्स हीप क्या प्रॉपर्टी शो करता है यार, मैक्स हीप कहता है कि यार यहाँ पे हर एक जो नोड है वो बड़ी होनी चाहिए या फिर बराबर हो सकती है अपने चिल्ड्रन के। कहने का मतलब क्या है यार, इस ट्री के एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे हम हर एक नोड को पकड़ें तो वो अपनी जो दो चाइल्ड हैं उनसे बड़ी होनी चाहिए, है ना, इक्वल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 7 देख रहे हैं यार, 7 एक नोड है, क्या ये अपने दोनों चाइल्ड से बड़ी है? जी हाँ बिल्कुल बड़ी है, 7 5 से भी बड़ी है एंड 2 से भी बड़ी है। और नीचे चलते हैं डाउन द ट्री, 5 जो है क्या वो अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा है? जी हाँ बिल्कुल बड़ा है, 5 1 से और 3 से दोनों से बड़ा है ना। तो ये जो है हमारा हीप, इसको हम एक मैक्स हीप बोल सकते हैं। क्या हमें समझ में आ रहा है? ये जो प्रॉपर्टी शो करेगा वो ये शो करेगा कि यार यहाँ पे जो हर एक नोड है वो अपने सारे चिल्ड्रन से बड़ी होनी चाहिए, है ना। अब यार एक बात सोच के बताओ, जब मैं कह रहा हूं कि ये जो नोड है ये अपने दोनों चाइल्ड से बड़ी है ना, और जो ये वाली नोड्स होंगी ये अपने फर्दर चाइल्ड से बड़ी होंगी। बात सही है, क्योंकि मैक्स हीप की बात कर रहे हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यार यहाँ पे जो मेरी रूट है वो पूरे ट्री की मैक्सिमम है? सोच के देखो, क्या मैं ये कह सकता हूँ? इस तरीके से समझ के देखते हैं यार, ये हमारे ग्रैंड पेरेंट थे, है ना, ये हमारे मम्मी पापा से बड़े थे। बात सही है। अब ये उनसे बड़े हैं तो जो हम हैं ये डेफिनेटली हमसे बड़े ही होंगे। क्या हमें समझ में आ रहा है? इस तरीके से हमें समझ में आ रहा है यार कि मैक्स हीप में जो हमारी रूट है वो पूरे ट्री की मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, सेम बात करते हैं मिन हीप की, एग्जैक्टली सेम काम। यहाँ पे क्या हो रहा है यार, यहाँ पे हम हर एक नोड को बोल रहे होंगे कि वो छोटी हो सकती है या फिर बराबर हो सकती है अपने चिल्ड्रन से। क्या हमें समझ में आ रहा है? एग्जांपल से देखते हैं। हमने इस नोड को पकड़ा यार, क्या ये अपने दोनों के दोनों चाइल्ड से छोटी है? जी हाँ बिल्कुल छोटी है। 1 जो है वो 3 और 2 दोनों से छोटा है ना। और डाउन द लाइन चलते हैं, जो हमारी नेक्स्ट नोड है यार ये 3, क्या ये अपने दोनों के दोनों चाइल्ड से छोटी है? जी हाँ बिल्कुल छोटी है, 3 5 और 7 दोनों से ही छोटा है ना। तो सेम जैसे यार हमने यहाँ पे किया था, हमने ये बोला था कि यार जो ट्री है वो मैक्सिमम है, सेम इस केस में भी यार हमारी जो रूट रहती है, जो हमारी रूट है वो पूरे ट्री की मिनिमम ही होगी, है ना। चेक कर सकते हो, ये जो नोड है यार ये अपने चाइल्ड से छोटी है। बात ये, जो ये फर्दर चाइल्ड्स हैं ये अपने फर्दर जो डिफरेंट सब ट्रीज हैं उनमें सबसे छोटे होंगे। बस तो जो ये रूट है हमारी, ये पूरे ट्री की सबसे मिनिमम नोड है। ठीक है यार, तो हमने समझ लिया कि मैक्स हीप क्या होता है, मेन हीप क्या होता है। अब बात करते हैं यार हम इनको मेमोरी में स्टोर कैसे कर रहे होंगे, है ना। तो हम यार हीप्स को स्टोर करने के लिए एरेज का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि हमने बाइनरी ट्रीज के केस में भी किया था। हमने बाइनरी ट्री को स्टोर करने के लिए एरे वाली रिप्रेजेंटेशन भी देखी थी, है ना। तो सेम तरीके से हम यार ऐसे ही हीप को भी एरे में स्टोर कर रहे होंगे, है ना। कैसे स्टोर करते हैं यार, टॉप टू बॉटम जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है और सिक्वेंशियली एरे में स्टोर करते रहेंगे एलिमेंट्स, है ना। एग्जांपल से देखते हैं, मान लो यार ये वाला हीप था अपना, है ना, इसको हमें इस एरे में स्टोर करना था। तो यहाँ पे हीप्स के केस में यार हम 0th इंडेक्स को छोड़ेंगे अभी के लिए, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे होंगे। एक एक एलिमेंट पकड़ेंगे, सिक्वेंशियली डालते जाएंगे। सबसे पहले हमने पकड़ा 7 डाल दिया फर्स्ट इंडेक्स पे, देन 5 सेकंड पे आ गया, 2 थर्ड पे आ गया, देन 1 एंड 3, है ना। तो इस तरीके से हम अपनी इस हीप को एज अ एरे स्टोर कर रहे होंगे, है ना। इसको स्टोर करना हो तो कैसे कर रहे होंगे, फिर से सेम काम, 0th इंडेक्स को खाली छोड़ेंगे, एक एक एलिमेंट पकड़ेंगे, 1 3 2 5 7। सिंपल है, अपने हीप को हम इस तरीके से मेमोरी में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, है ना। एरेज में स्टोर करने का फायदा क्या होता है यार, हमने बाइनरी ट्री के केस में भी देखा था। मान लीजिए हमारे पास कोई भी नोड है यार जिसका इंडेक्स है i, है ना, वो ith इंडेक्स पे स्टोर है हमारी एरे में। बात सही है। तो उसका जो लेफ्ट चाइल्ड रहेगा और जो उसका राइट चाइल्ड रहेगा उसके इंडेक्स हम डायरेक्टली पता कर सकते हैं। कैसे? जो उसका लेफ्ट चाइल्ड रहेगा यार वो रहता है अपना 2 into i में, और जो उसका राइट चाइल्ड रहता है वो रहता है अपने 2 into i + 1th इंडेक्स पे। बात सही है। एग्जांपल से देख सकते हो यार, मान लो हमारे पास ये एक नोड थी 7 नाम की, है ना, ये फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर थी, मैंने साइड में लिखा हुआ है छोटा सा, ठीक है। तो जो इसका लेफ्ट चाइल्ड था यार वो सेकंड इंडेक्स पे है, यानी कि 1 into 2 पे। बात सही है। जो इसका राइट चाइल्ड है वो 1 into 2 + 1 यानी कि थर्ड इंडेक्स पे स्टोर्ड है। बात सही है। ऐसे ही इस पे देख सकते हैं यार, ये हमारी नोट थी जो कि सेकंड इंडेक्स पे स्टोर थी। तो जो इसका लेफ्ट चाइल्ड है वो 2 into 2 4 पे है, और जो इसका राइट चाइल्ड है वो 2 into 2 + 1 यानी कि 5th इंडेक्स पे है। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है यार कि अगर हमारे पास कोई भी नोड है तो उसके दोनों चाइल्ड को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही इसके अगर हमें पेरेंट पे जाना हो कि यार इस नोड का, इस पर्टिकुलर नोड का पेरेंट कौन था, तो वो भी हम पता कर सकते हैं। इस पेरेंट का जो इंडेक्स रहेगा यार वो ये रहेगा, सेम इससे ही निकाल सकते हो, वो रहेगा अपना i/2 फ्लोर वैल्यू, है ना। फ्लोर वैल्यू से कंफ्यूज हो तो इस तरीके से समझो कि यार इंटीजर ऑफ i/2, यानी कि i/2 करके जो भी आएगा उसका इंटीजर पार्ट रखना अपने को बस। सही है। तो कोई भी नोड है उसके पेरेंट पे हम इस तरीके से जा सकते हैं। सेम एग्जांपल से देख सकते हो यार, मान लीजिए हमारे पास ये नोड है 1, है ना, ये किस इंडेक्स पे स्टोर थी, ये 4th इंडेक्स पे स्टोर थी। हमें इसके पेरेंट का इंडेक्स जानना है तो सिंपल इसके इंडेक्स को हाफ कर देंगे, 4/2 = 2। ऐसे ही जो ये वाली नोड थी यार अपनी 3, है ना, ये 5th इंडेक्स पे स्टोर थी, तो इसके भी पेरेंट पे जाना है तो सिंपल 5 का हाफ कर दो और उसका इंटीजर पार्ट रख लो बस, है ना। 5 का हाफ करेंगे 2.5 आएगा, उसका इंटीजर पार्ट 2 ही देगा हमें, है ना। सेम इन दोनों को भी हाफ करके देख सकते हो, 2 का हाफ भी 1 होगा एंड 3 का हाफ भी इंटीजर पार्ट में 1 ही देगा।
ठीक है। तो हमें पता चल गया अगर हमारे पास कोई भी नोड है आई तो हम उसके चाइल्ड पे भी जा सकते हैं एंड उसके पेरेंट पर भी जा सकते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे यार हम अपने हीप को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसमें इंसर्ट करना होगा एलिमेंट या फिर उसमें कोई डिलीट करना हो तब। तो ये काफी मेजर बेनिफिट है यार एरे रिप्रेजेंटेशन यूज करने का, ट्री अपने हीप को स्टोर करने के लिए। अगर मान लो यार हम यहाँ पे डायनेमिक ट्री बनाते हैं ना, हीप को स्टोर करने के लिए डायनेमिक ट्री बनाते तो हम चाइल्ड पे जा सकते थे, लेकिन हमारे पास पेरेंट पे जाने में इशू होता है ना। एरे रिप्रेजेंटेशन से हमारे पास वो बाउंडेशन हट जाती है, ठीक है। तो एक बार मैक्स हीप को पकड़ते हैं यार। मैक्स हीप के लिए हम दो काम कर रहे होंगे। सबसे पहला काम तो हम इसमें कुछ इंसर्ट करके देखेंगे, इस हीप में एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सेकंड, इस हीप से कोई एलिमेंट डिलीट करना हो तो वो हम कैसे कर रहे होंगे, है ना। ये दोनों ऑपरेशन देख रहे होंगे अभी हम मैक्स हीप के ऊपर। मैक्स हीप के लिए समझ में आ गया तो किसी भी हीप के लिए कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मेन हीप है या फिर अपने प्रायोरिटी क्यू के इंप्लीमेंटेशन वाले के लिए हीप बनाया हमने, तो सारे के सारे काम एक्जैक्टली सेम तरीके से कर रहे होंगे, बस वो प्रॉपर्टी का डिफरेंस रहता है यार, ठीक है। तो मैक्स हीप को थोड़ा सा जूम आउट करते हैं यहाँ पे, ठीक है यार। तो ये हमने मैक्स हीप को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है यहाँ पे। अब हमारे पास यार ये एक मैक्स हीप तैयार था हमारा, है ना, ये इसकी एरे रिप्रेजेंटेशन थी। अब एक बंदा आता है और मुझसे कहता है यार इसमें एक नई नोड इंसर्ट करो, है ना। तो ठीक है भाई, हमें पता है कि ये जो हमारा हीप है ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तो जो नई नोड इंसर्ट होगी यार वो डेफिनेटली यहाँ पे होगी, है ना। तो मान लो हमने एक नई नोड इंसर्ट कर दी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे हमने 6 इंसर्ट कर दिया, ठीक है, ये 6 है अपना। बात सही है। एरे रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो एक नया इंडेक्स यूज कर रहे होंगे हम, यहाँ पे हम 6 डाल देंगे 6th इंडेक्स पे, ठीक है। अब बात करते हैं यार, ठीक है, अपनी मैक्स हीप के लिए दो प्रॉपर्टी होनी थी, है ना। पहली तो थी यार कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए, हमने इंसर्ट किया, अभी भी ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, बिल्कुल सही है। बट जो सेकंड प्रॉपर्टी थी यार अपनी कि हर एक नोड अपने चाइल्ड से बड़ी होनी चाहिए, वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। कैसे चेक करो, ये जो नोड थी अपनी 3, क्या ये अपने चाइल्ड से बड़ी है? जी नहीं है। तो हमें इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, है ना। डायरेक्ट लास्ट में नोड अटैच करने से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी नोड्स की पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वो हम कैसे कर रहे होंगे यार, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जो ये नई नोड ऐड की है ना, हमें पता है यार कि ये कहीं पे गलत रखी हुई है अभी, है ना, इसको कहीं पे ऊपर आना चाहिए था अपनी हायरार्की में। तो क्या करते हैं यार, इसको अपने पेरेंट से कंपेयर करते हैं, है ना। हम पूछेंगे कि यार ये अपनी सही जगह पे है या नहीं अपने पेरेंट के कॉरस्पॉन्डिंग। तो हम पूछेंगे यार 6 क्या 3 से छोटा है? जी नहीं, 6 तो छोटा नहीं है। तो इन दोनों को हमें स्वैप कर देना चाहिए, है ना। देखो मैक्स हीप कहता है कि यार बाप हमेशा बड़ा रहेगा, है ना, पेरेंट हमेशा बड़ा होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो बच्चा बड़ा हो रहा है, 6 जो था वो बड़ा हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम स्वैप करा देंगे। तो हम यहाँ पे 6 और 3 को स्वैप करा देते हैं यार। 6 पहुंच गया ऊपर, 3 आ गया नीचे, है ना। एरे रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम इस और इस इंडेक्स को स्वैप करा रहे हैं, है ना। तो 6 हमारा यहाँ पे आ गया है एंड हमारा जो 3 है वो यहाँ पे पहुंच चुका है अभी, ठीक है। अब फिर से सेम काम रिपीट करना है। अब जो ये हमारे नोड थी जो हमने नई नई ऐड की थी, हम चेक करेंगे कि क्या अब ये अपनी सही जगह पे है या हमें और ज्यादा स्वैपिंग करनी है। तो हम इसको अपने पेरेंट से चेक करवा रहे होंगे कि क्या ये जो 6 है ये अपने पेरेंट से छोटा है। जी हाँ, बिल्कुल छोटा है। 6 जो है वो 7 से छोटा है। तो इसका मतलब है यार कि ये जो नोड है, ये जो हमने नई नोड ऐड की थी वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गई है और हमने कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी भी मेंटेन की हुई है। हमारा जो रिजल्टेंट ट्री है वो अभी भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने हीप में एक नई नोड ऐड कर रहे होंगे, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं यार। मान लो अब मुझे यहाँ पे ऐड करना था, फॉर एग्जांपल मुझे 10 ऐड करना है, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, हम एक नया इंडेक्स बनाएंगे, 7th इंडेक्स बनाया हमने, वहां पे 10 डाल दिया। बात है, यानी कि ट्री के फॉर्म में बात करें तो ये जो 3 था इसके राइट में एक नया नोड बन गया है 10 नाम की, ठीक है भाई। तो हमने कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करा दिया अभी, लेकिन अपनी मैक्स हीप वाली प्रॉपर्टी अभी सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से पेरेंट से कंपेयर करेंगे। ये जो अपनी नई नोड आई है इसको अपनी हायरार्की में सही पोजीशन पे लाके रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इसके करंट पेरेंट से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो हम 10 को उसके पेरेंट से कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे कि यार क्या हमारा जो 10 है वो अपने पेरेंट से छोटा है। जी नहीं, छोटा तो नहीं है, 10 तो 6 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप करा देंगे, ठीक है। तो अपना जो 10 है यार वो तो ऊपर आ जाएगा, 10 यहाँ आ गया, एंड जो 6 है हमारा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। एरे रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हमारी नोड थी 7, है ना। उसके पेरेंट पे हम गए हाफ करके, 7 को हाफ करके 3 आया, उसके पेरेंट पे गए और यहाँ पे हमने 10 डाल दिया और यहाँ पे हमने जो इसका पेरेंट था 6 वो डाल दी। फिर से सेम काम कर रहे होंगे यार हम। फिर से 10 से पूछेंगे कि क्या भाई तू अपनी सही जगह पे है। वो बोलेगा अपने पेरेंट से चेक करके बताता हूँ। उसने पेरेंट से चेक किया, वो पूछेगा क्या मेरा पेरेंट मुझसे बड़ा है। जी नहीं, बड़ा तो नहीं है, 7 10 से छोटा था। वो फिर से स्वैप करेगा, है ना। तो अब हमारा जो 10 है वो ऊपर आ जाएगा, 10 हमारे यहाँ पे आ गया और जो 7 है हमारा वो यहाँ पे आ गया था, है ना। 10 की जिस नोड पे हम बैठे थे अभी उसके हम फर्दर पेरेंट पे जा रहे हैं, यानी कि हम 3rd इंडेक्स पे बैठे थे। हम 3 का हाफ करेंगे उसको पेरेंट पे जाने के लिए। हम इस नोड पे गए, हमने कंपेयर किया और हमने स्वैप कर दिया क्योंकि हमारा पेरेंट हमसे छोटा था। तो यार अब देखो, हमने जो ये नई नोड ऐड की थी 10, ये हमारी रूट बन चुकी है। बात सही है। अब हम इसको फर्दर और ऊपर तो लेके नहीं जा सकते, है ना। यानी कि हमारी जो नोड है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे पहुंच चुकी है, हमारा ऑपरेशन खत्म हो गया, है ना। हमें इतना ही काम करना था, ठीक है यार। अब बात करते हैं एल्गोरिथम की। मैक्स हीप में इंसर्ट करने का एल्गोरिथम क्या रहेगा अपना। तो इंसर्ट के लिए यार हमारे पास एक तो अपनी एरे आ रही होगी, है ना, जो कि हमारे मैक्स हीप की रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा इसका साइज मांग लेते और जो नोड हमको ऐड करनी है वो नोड मांग लेते हैं, सही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए यार, हमारे पास ये मैक्स हीप है ना, जिसकी एरे रिप्रेजेंटेशन ये है। हमें इसमें एक नई नोड ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल यार यहाँ पे मेरे को 8 ऐड करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यार, सबसे पहले तो मैं अपनी एरे के लास्ट में जाके एक नई नोड ऐड कर देता हूँ 8। बात सही है। यानी कि सबसे पहले मैंने अपने मैक्स हीप में जो नेक्स्ट एलिजिबल पोजीशन थी वहां पे जाके एक बंदा बिठा लिया 8, ठीक है। तो सेम काम कर रहा हूँ यार मैं अपने ARR के n+1 पे ये जो नई नोड आई है इसको बिठा देता हूँ, है ना, ठीक है। इसको n+1 ना लिख के एक काम करते हैं, इसको ++n लिख देते हैं,
प्लस प्लस एन, है ना, एन हमारा इंक्रीज भी हो जाएगा और जो इंक्रीज होकर पोजीशन बनेगी वहाँ पे हमने एक नया बंदा बिठा दिया। ठीक है, यहाँ तक मामला सही था, बंदा हमारा बैठ चुका है। अब हमें क्या करना है यार, हमें बंदे को उसकी करेक्ट पोजीशन तक लेके जाना है ना। करेक्ट पोजीशन तक लेके जाने का क्या मतलब था हमारा, हम पेरेंट से कंपेयर करते रहेंगे और जब तक ऊपर बढ़ाते रहेंगे यार, जब तक वो अपने करेक्ट पोजीशन पे नहीं पहुंच जाता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यार, एक इंडेक्स रख लेते हैं, मान लो मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ, जो कि बता रहा है कि फिलहाल जो मैंने नोड ऐड की थी वो किस इंडेक्स पे बैठा हुआ है ना। फिलहाल यार वो लास्ट में ऐड है ना, तो जो ये n है यानी कि जो मेरा साइज है वो n-1th इंडेक्स पे होगा। बात सही है, फिलहाल हमारी जो एरे का साइज है वो 7 है, यहाँ पे 7 एलिमेंट है, तो वो 6th इंडेक्स पे बैठा हुआ है। बात सही है, ठीक है यार, हमारा आई पता चल गया। अब मेरे को क्या करना है यार, मेरे को एक लूप चलाना है। मैं एक लूप चलाऊंगा, कब तक लूप चलेगा यार, जब तक मेरा आई बड़ा है 1 से। आई बड़ा है 1 का मतलब क्या है यार, देखो फर्स्ट इंडेक्स पे हमारी रूट बैठी हुई है ना, हमारी फर्स्ट इंडेक्स पे रूट बैठा है, तो यानी कि मैं तब तक काम करना चाहता हूँ जब तक मेरा बंदा कम से कम रूट तक तो नहीं आ जाता, है ना। एक फुल स्टॉप तो अपने लिए यही है कि बंदा रूट पे बन जाए। देखो 2 कंडीशन अपने पास, या तो अपना बंदा रूट बन जाए, है ना, तब हमको रुक जाना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या रहेगी यार, जब उसका पेरेंट यानी कि जो हमने नोड ऐड किया है उसका पेरेंट उससे बड़ा हो जाए। बात सही है, मैक्स क्या कहता है यार, जो आपका पेरेंट है वो बड़ा होना चाहिए चाइल्ड से। बात सही है, तो जब मेरा पेरेंट मेरे जो ये नई नोड ऐड की है उससे बड़ा हो जाए तो भी मुझे रुकना है ना। अगर मान लो वो कहीं पे ना हो पा रहा हो तो मुझे रूट तक जाना है और रूट तक जाने के बाद रुक जाना है। ठीक है, तो ये जो दूसरे वाला फुल स्टॉप था उसके लिए मैंने व्हाइल लूप चला दिया, है ना। अब जो फर्स्ट वाला फुल स्टॉप है वो एक कंडीशन है, हमें अंदर चेक करना पड़ेगा। सही है यार, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मान लो पी आर यानी कि पेरेंट का इंडेक्स निकाल रहा हूँ। ठीक है, पेरेंट का इंडेक्स कैसे आ जाएगा, हमने देखा था यार, मान लीजिए कोई भी नोड है ये आई, है ना, उसका पेरेंट का इंडेक्स में कैसे निकाल सकता हूँ, आई डिवाइड बाई 2 फ्लोर करके। अच्छा, ये हमने देखा था कि एरे रिप्रेजेंटेशन में पेरेंट का इंडेक्स हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आई बाई 2 कर देता हूँ, है ना, मान के चलते हैं इंटीजर वैल्यू पकड़ रहा है बस। ठीक है, इंटर ले लेंगे तो इंटीजर वैल्यू पकड़ेगा, सिंपल है। अब मुझे क्या चेक करना है यार, मुझे चेक करना है कि अगर मेरा जो पेरेंट है यानी कि जो मेरा ARR ऑफ पेरेंट है अगर वो बड़ा है मेरे ARR ऑफ आई इंडेक्स के साथ। कहने का मतलब क्या है यार, जिस इंडेक्स पे मैं बैठा हूँ मेरा पेरेंट मुझसे बड़ा है, तो उस केस में मुझे रिटर्न कर देना चाहिए, है ना। उस केस में मेरा फुल स्टॉप आ चुका है। क्या हमें समझ में आ रहा है यार, देखो हमें तब तक अपनी नोड को ऊपर पहुंचाते रहना है जब तक मेरा पेरेंट मुझसे बड़ा नहीं हो जाता, है ना। तो मैं वही चेक कर रहा हूँ सिंपल कि अगर मेरा पेरेंट मुझसे बड़ा है तो यानी कि यहाँ पे मेरा काम खत्म हो चुका है, मैं यहीं कहीं रिटर्न कर दूंगा। सही है, एल्स पे चलते हैं यार कि मेरा पेरेंट मुझसे बड़ा नहीं है ना, मैं बाप हूँ और वो बेचारा ऊपर बैठा है, तो हम क्या करेंगे, हम स्वैप मारेंगे यार। हम स्वैप कर रहे होंगे किन 2 बंदों को, ARR ऑफ पेरेंट और अपने आप को यानी ARR ऑफ आई। ठीक है, मैंने अपने और अपने पेरेंट को स्वैप कर दिया, है ना। ठीक है, तो अब 8 7 की जगह चला जाएगा और 7 8 की जगह, यानी कि यहाँ पे जो है ये 7 आ गया और 8 अब यहाँ पे पहुँच चुका है। क्या हमें समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो यार मैंने स्वैप तो कर दिया, लेकिन जो ये मेरा बंदा था इसका इंडेक्स चेंज हो गया ना, है ना। देखो स्वैप करने के बाद जो मेरा करंट एलिमेंट का इंडेक्स है वो चेंज हो चुका है, तो मुझे वो भी अपडेट करना है कि अब जो मेरा आई है वो आई नहीं रहा, वो पेरेंट बन गया है। क्या हमें समझ में आ रहा है यार? एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या क्या किया है। देखो सबसे पहले तो मैंने लास्ट नोड पे बैठ के अपनी एरे के लास्ट में बैठ के एक नई नोड ऐड कर दी। सही है, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं उसको उससे पेरेंट से कंपेयर करवाना चाहता हूँ, है ना। तो मैंने एक पेरेंट इंडेक्स ले लिया जो कि आई बाई 2 है फिलहाल। ठीक है, आई हमारा वाला इंडेक्स है, पेरेंट का इंडेक्स आई बाई 2 रहेगा हमेशा। ठीक है, और ये जो लूप चल रहा है ये तब तक चलेगा जब तक मैं रूट तक ना पहुंच जाऊँ, है ना। एक कंडीशन तो ये है, बात सही है। सेकंड कंडीशन रुकने की वह ये थी कि अगर मेरा जो पेरेंट है वो मेरे से बड़ा है तो उस केस में भी मुझे रिटर्न कर देना चाहिए, यानी कि वहीं पे स्टॉप लगा लेना चाहिए अपना। सही है, अगर ये भी नहीं है सत्य है तो यानी कि मैं अपने पेरेंट से बड़ा हूँ और मुझे अब पेरेंट बनना है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम स्वैप करवा देंगे ARR ऑफ पेरेंट और ARR ऑफ आई को। बाद में हम अपने इंडेक्स को भी अपडेट कर देंगे पेरेंट वाले इंडेक्स के साथ। क्या हमें समझ में आ रहा है यार हमने क्या किया है? बहुत ही बढ़िया, अगर हमें समझ में आ रहा है तो। ठीक है, अब एक सेकंड बात करते हैं यार, यहाँ पे हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रखी है अपने कोड की, है ना, हमने कितनी मेहनत की है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमने जो ये लास्ट में ऐड करने वाला था काम, है ना, नोड को ऐड करने वाला था, वो तो कॉन्स्टेंट टाइम में कर दिया। सही है भाई, लेकिन उसको करेक्ट पोजीशन तक लेके जाने में हमने कितने ऑपरेशन किए, या फिर ऑपरेशन में टू बी मोर स्पेसिफिक हमने कितने स्वैप्स किए। ठीक है, तो इन वर्स्ट केस में मैं लास्ट से टॉप तक जा सकता हूँ, बात सही है, विच इज इक्विवेलेंट टू हाइट ऑफ दिस हीप। क्या हमें पता है ये बात, है ना। देखो मैक्सिमम या वर्स्ट केस में हम क्या कह सकते हैं कि यार बंदा स्वैप कर करा के अपनी रूट तक पहुंच गया, बात सही है। उसके लिए उसको उसकी हाइट जितना काम करना पड़ेगा, और किसी भी हीप में या फिर टू बी मोर स्पेसिफिक किसी भी कंप्लीट बाइनरी ट्री में जो हाइट रहती है यार वो हमेशा ही ऑर्डर ऑफ log n के इक्वल रहती है। बात सही है यार, देखो तुम चेक कर सकते हो यहाँ पे हमारे पास हर एक लेवल कंप्लीटली फिल्ड है, तो जो हाइट है वो हमेशा ही ऑर्डर ऑफ log n रहेगी। कभी भी ऐसा केस आ ही नहीं सकता कि यार एक नोड है उसका एक और चाइल्ड है उसका एक और चाइल्ड है, इस टाइप का लीनियर स्ट्रक्चर कभी बन ही नहीं सकता, है ना। हमेशा कंप्लीटली फिल्ड बाइनरी ट्री हमारे पास, तो हमेशा जो हाइट है वो ऑर्डर ऑफ log n ही रहेगी। तो अपनी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यार इंसर्ट करने की वो भी ऑर्डर ऑफ log n चली गई। क्या हमें समझ में आ रहा है यार कि किसी भी हीप में मैक्स हीप जरूरी नहीं है यार, हमारे पास कोई भी हीप है हमें उसमें एक नई नोड इंसर्ट करनी है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी अपनी ऑर्डर ऑफ log n। बात सही है। देखो यार अब एक क्वेश्चन मेरा, अगर मान लो यार यहाँ पे किसी और टाइप का हीप होता,
है ना। हमारे पास मैक्स हीप की जगह मान लो मीन हीप है, तो इस कोड में, इस एल्गोरिथम में कहाँ हमें चेंज करना पड़ता, सिर्फ एक ही जगह चेंज जाएगा यार, जो कि ये है, यानी कि रुकने की कंडीशन में चेंज जाएगा बस। समझ रहे हो? देखो यहाँ पे मैंने रुकने की कंडीशन लगाई है कि अगर मेरा पेरेंट मुझसे बड़ा है तो वहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगा दूंगा, बात सही है। अगर ये मेन होप होता तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा होता कि अगर मेरा पेरेंट मुझसे छोटा है तो मैं वहाँ फुल स्टॉप लगा दूंगा, बात सही है। मान लो ये किसी और टाइप का हीप है ना, अपने ने प्रायोरिटी क्यों इंप्लीमेंट की हुई है हीप से, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि जहाँ मेरे पेरेंट की प्रायोरिटी मुझसे ज़्यादा हो जाए मैं वहाँ पे फुल स्टॉप लगा दूंगा, बात सही है। तो यानी कि इंसर्ट का एल्गोरिथम हमेशा ही ये रहेगा, बस जो ये कंडीशन है कि रुकना कब है हमें, है ना, अपने पेरेंट्स से कंपेयर करते रहेंगे, स्वैप करते रहेंगे, लेकिन रुकना कब है वो कंडीशन में चेंज जाएगा बस, ठीक है। तो इंसर्ट इतना ही था, है ना, हमें इंसर्ट समझ में आ गया, हमें इंसर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ गई। इसको कोड करना है यार अभी, है ना, अभी ये एकदम रफ ड्राफ्ट है कोड का, इसको अच्छे से कोड करना है आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं रिमूव की, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी हीप है तो उसमें से एक एलिमेंट रिमूव करना है तो हम कैसे कर रहे होंगे, ठीक है यार। रिमूव की बात करते हैं, तो रिमूव में सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि जो एलिमेंट रिमूव होता है किसी भी हीप में वो हमेशा ही उसका रूट रहता है ना। देखो समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों रखा होगा हमने। हीप यार, हीप को यूज करने का फायदा ही ये है, क्यों, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो ये रूट है ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रही है अपने पूरे के पूरे ट्री में, बात सही है। फॉर एग्जांपल मैक्स हीप के केस में हमें पता है यार हमारे रूट सबसे मैक्सिमम है ना, तो इट मेक मोर सेंस कि हर बार हम अपनी जो सबसे स्पेशल वाली प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रही है ना उसी को रिमूव करें। अगर सिंपल बीट से कहीं से रिमूव करना था तो हम किसी नॉर्मल ट्री को ही यूज कर रहे होते, सही है भाई, ठीक है। तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें जो रिमूव करना है वो तो रूट नोड है, ठीक है। अब बात करते हैं करेंगे कैसे। तो अब सोच के देखो यार, मान लो मैं रूट नोड को डायरेक्ट यहाँ से रिमूव कर दूं, है ना, इस टाइप से मैंने रूट नोड रिमूव कर दी, तो इनमें से जो सब ट्री जो ये हमारे बच्चे हैं इनमें से किसी को ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा यार, है ना, ट्री मेंटेन करने के लिए, तो वो सही नहीं रहेगा यार। फॉर एग्जांपल यार यहाँ पे 7 शिफ्ट होगा, देन 4 शिफ्ट होगा ऊपर, तो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं रह पाएगा। क्या हमें समझ में आ रहा है? तो इससे बेटर आइडिया क्या है यार, हम डायरेक्ट नोड को रिमूव ना करके हम क्या करेंगे, जो ये लास्ट वाला व्यक्ति बैठा हुआ है इसको उठा के रूट पे रख देते हैं, है ना। कहने का मतलब क्या है यार, मैंने ये 3 नंबर वाली नोड उठाई, है ना, मैंने ये 3 नंबर वाली नोड उठाई और अब इसको रूट बना दिया, सही है। तो इससे क्या हुआ यार, हमारी रूट नोड भी रिमूव हो गई और जो अपना कंप्लीट बाइनरी ट्री वाला स्ट्रक्चर था वो भी मेंटेन रह रहा है। क्या हमें ये समझ में आ रहा है? अगर एरे रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम लास्ट वाला बंदा उठाएंगे और अपने फर्स्ट इंडेक्स पे डाल देंगे, है ना, फर्स्ट इंडेक्स में हमारी रूट रहती है, तो लास्ट वाला बंदा उठा के हमने फर्स्ट इंडेक्स पे डाल दिया, ठीक है। हमारा काम तो हो गया यार, हमारी रूट रिमूव हो गई, अपना जो हीप है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है अभी, है ना, बट अपनी जो ये मैक्स हीप वाली प्रॉपर्टी थी वो मेंटेन नहीं हो रही है। मैक्स हीप की प्रॉपर्टी कहती है यार कि हर एक नोड अपने चाइल्ड का मैक्सिमम होना चाहिए, है ना, इन शॉर्ट मैक्सिमम नहीं, अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा होना चाहिए, बट वो यहाँ पे मेंटेन नहीं हो रही। तो वो हम मेंटेन करवा सकते हैं, है ना, जैसे हमने इंसर्ट में बॉटम टू टॉप लेके गए थे उस नोड की करेक्ट पोजीशन पे, बात सही है। सेम ही काम हम यहाँ पे कर रहे होंगे, हमें पता है अपनी जो ये रूट है ये उसकी करेक्ट पोजीशन नहीं है, तो उसको उसकी करेक्ट पोजीशन तक लेके जाएंगे, बात सही है यार। तो हम क्या कर रहे होंगे, हम अपनी रूट को स्वैप करवाएंगे अब उसके दोनों चाइल्ड के मैक्सिमम में से। कहने का मतलब क्या है यार, हम देखेंगे कि ये हमारी रूट है, ये दोनों हमारे चाइल्ड है, इनमें से जो भी बड़ा है वो हमारी गद्दी पे बैठ जाएगा, बात सही है। तो हम देखेंगे यार हमारे पास 7 है, हमारे पास 6 है, इन दोनों में से बड़ा कौन था, 7, तो 7 और 3 को स्वैप करवा देंगे, यानी कि 7 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रिमूव करके ऊपर लिख दिया 7 और यहाँ पे रिमूव करके हम लिख देंगे 3, सही है भाई। एरे रिप्रेजेंटेशन की बात करें, हमें पता है कि यार अभी हम 1 नाम की नोड पे बैठे हैं, है ना, हमने इसके दोनों चाइल्ड पकड़े कि कौन कौन हो सकते हैं, हमने उन दोनों चाइल्ड में से मैक्सिमम देखा कि कौन है और उसको पेरेंट से स्वैप करवा दिया। यहाँ पे 7 मैक्सिमम था तो 7 आगे आ जाएगा और 3 पीछे आ जाएगा, ठीक है, 7 आ गया यहाँ पे, 3 आ गया यहाँ पे, सही है, ठीक है भाई। अब हमें पता है कि हमारी जो नोड है वो ये वाली बन चुकी है ना, हमारी जो कंसर्न नोड है वो ये वाली है, बात सही है। फिर से सेम काम रिपीट करेंगे यार, हम चेक करेंगे कि क्या ये नोड अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, यानी कि हम इसके दोनों के दोनों जो चाइल्ड हैं उसका मैक्सिमम निकाल के कंपेयर करवाएंगे, बात सही है यार। यहाँ पे था 4, यहाँ पे था 2, इन दोनों का मैक्सिमम कौन है, 4, बात सही है। हम चेक करेंगे कि जो ये मैक्सिमम है क्या ये अपने पेरेंट को रिप्लेस कर सकता है, जी हाँ बिल्कुल कर सकता है। 4 जो है वो हमारे 3 से तो बड़ा है, तो 4 को ऊपर ले आएंगे यार, 3 को नीचे ले आएंगे, 4 आ गया यहाँ पे, 3 आ चुका है यहाँ पे। एरे रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम किस नोड पे बैठे हुए हैं अभी यार, हम किस इंडेक्स पे बैठे हुए हैं, हम इस नाम के इंडेक्स पे बैठे हुए हैं। इसके 2 चाइल्ड निकलेंगे, है ना, i × 2 करके, पहला ये सेकंड ये वाला, बात सही है। इन दोनों में से बड़ा कौन था, 4, तो हमने 4 को स्वैप करवा दिया 3 के साथ, है ना, 4 आ गया यहाँ पे, 3 आ गया यहाँ पे, सही है। क्या हम और ज़्यादा नीचे जा सकते हैं? जी नहीं जा सकते, हम ऑलरेडी लास्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं, है ना, बात सही है। तो यानी कि यहाँ पे अब हमें रुक जाना चाहिए और ज़्यादा हम कुछ काम कर भी नहीं सकते। तो इसके एल्गोरिदम की बात करें, है ना, अगर मुझे इसका एल्गोरिदम लिखना हो कि यार कैसे मैंने अपनी रूट को रिमूव किया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यार, तो मुझे रिमूव नाम का एक फंक्शन लिखना है जिसमें हमारे पास सिंपल अपनी एक एरे आएगी और उसका साइज आएगा, बात सही है यार। सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे लास्ट वाला बंदा उठा के अपनी रूट पे बैठाना है ना, मैं अपनी रूट को डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं लास्ट वाला व्यक्ति उठा के अपनी रूट पे रख दूंगा, सही है भाई। तो मैंने क्या किया यार, मैंने ARR1 में, यानी कि मेरी रूट वाली पोजीशन है, इसमें मैंने लास्ट वाला बंदा रख दिया जो कि है n-1th बंदा, बात सही है यार, ठीक है। हमारी रूट तो रिमूव हो चुकी है ना। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो ये फर्स्ट इंडेक्स पे नया पेरेंट बन गया है, हमारा जो ये नया रूट बन गया है, उसको उसकी करेक्ट पोजीशन तक लेके आना है।
है ना। तो सेम काम कर रहे होंगे यार, अभी हमने जो इंसर्ट में किया था, हम एक इंडेक्स लेके चलेंगे जो कि फिलहाल 1 से स्टार्ट है ना। हमारा जो कंसर्न नोड है वो फिलहाल फर्स्ट इंडेक्स पे बैठी हुई थी, है ना। मुझे तब तक काम करना है, देखो पहले मैंने क्या कंडीशन चलाई थी, लास्ट टाइम मैंने i मोर देन 1 चलाया था, यानी कि हम रूट से ऊपर नहीं जाना चाहते, बात है। अब हम नीचे आ रहे हैं तो मैं ये कंडीशन लगाऊंगा कि यार जब तक मेरा i छोटा है लेंथ से, है ना। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है यार, अपनी नोड को नीचे ले जाते मैं लास्ट नोड पे पहुंच जाऊं, है ना, बात सही है। तो यहाँ पे हम ये वाली कंडीशन का इस्तेमाल कर रहे होंगे कि जब तक जो मेरा इंडेक्स है वो एरे के साइज से छोटा है, बात सही है, तब तक हम काम करेंगे। काम एग्जैक्टली करेंगे क्या यार, हमें ये काम करना है, अपने दोनों चाइल्ड का मैक्सिमम निकालना है, उस मैक्सिमम को रूट से स्वैप करवाना है अगर हमारी रूट छोटी है तो, सही है यार। तो सबसे पहले अपन मैक्स निकाल लेते हैं, मैक्स चाइल्ड जो कि हमारे ith नोड के, यानी कि हमारी नोड जहाँ पे है i, उसके दोनों चाइल्ड का मैक्सिमम है, बात सही है। यानी कि मान लो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है जो कि मेरे ith नोड के दोनों चाइल्ड यानी कि 2 into i वाला एंड 2 into i + 1th बंदे को पकड़ेगा और कंपेयर करा देगा कि यार मैक्सिमम कौन है ना। और मुझे यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स से मतलब है ना, मुझे इंडेक्स से मतलब है कि जो ये दोनों चाइल्ड है मेरे, इनमें से बड़े वाला बंदे का इंडेक्स क्या है, ठीक है यार। मुझे मैक्सिमम इंडेक्स मिल गया अपने चाइल्ड का। और मुझे क्या करना है यार, मुझे सिंपल काम करना है कि अगर मेरा ये जो मैक्सिमम इंडेक्स वाला बंदा है, यानी कि अगर मैं मैक्सिमम इंडेक्स वाले बंदे पे जाऊँ और अगर ये मेरे ith से बड़ा, यानी कि मेरे करंट बंदे से भी बड़ा है यार, उस केस में मुझे क्या करना चाहिए, उस केस में मुझे स्वैप करा देना चाहिए, बस ये यार। मैंने दोनों चाइल्ड का मैक्सिमम निकाला और उसको मैंने रूट से कंपेयर किया, मुझे पता चला यार कि मेरा जो ये चाइल्ड था ये मेरे से बड़ा था, तो मुझे स्वैप कराना है। तो यहाँ पे मैं स्वैप करा रहा हूँगा किन दो को, अपने मैक्सिमम इंडेक्स वाले व्यक्ति को और खुद को, ARRO i को, सही है यार। हमने स्वैप करा लिया। इसके बाद एक और काम करना चाहिए, मुझे जो करंट इंडेक्स था उसको अपडेट कर देना चाहिए मैक्सिमम चाइल्ड वाले इंडेक्स से, है ना। जब हमारा ये बंदा नीचे आ चुका था तो जो ये हमारा करंट एलिमेंट है वो ये वाला हो चुका है ना। तो यानी कि मुझे इंडेक्स भी अपडेट कर देना चाहिए, बात सही है। एल्स की बात करते हैं यार, एल्स में क्या जाएगा कि हमारे जो दोनों चाइल्ड हैं उनमें से जो बड़े वाला था, है ना, जो दोनों बच्चे थे अपने, उसमें से बड़े वाले बच्चे से भी मैं बड़ा हूँ, बात सही है। यानी कि मैं जो है वो अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा हो गया। उस केस में मुझे कुछ नहीं करना, मैं सिंपल रिटर्न कर दूंगा, यानी कि यहाँ पे मेरा काम खत्म हो चुका है, मैं अपने दोनों के दोनों चाइल्ड से बड़ा हूँ, है ना। यानी कि मेरी जो नोड है वो मैक्सिव वाली प्रॉपर्टी शो कर रही है, बात सही है यार। उस केस में मुझे सिंपल रिटर्न कर देना चाहिए, ठीक है। तो एक बार फिर से समझते हैं यार, रिमूव के केस में हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले सिंपल काम, हमने अपनी रूट को रिमूव करना था, तो लास्ट वाला बंदा उठा के रूट पे बैठा दिया हमने, सही है भाई। अब हमें पता है कि हमारी जो रूट है, यानी कि जो फर्स्ट इंडेक्स वाला बंदा है वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं है, तो मैं क्या करूंगा यार, मैं i = 1 से स्टार्ट करूंगा, यानी कि मैं अपनी कंसर्न नोड पे बैठा हुआ हूँ और उसके चाइल्ड से कंपेयर कराता रहूँ, है ना। जो भी मेरा लार्जर वाला चाइल्ड है उससे मैं स्वैप करवा दूंगा अगर वो लार्जर वाला चाइल्ड मुझसे बड़ा निकला तो, ठीक है। तो सिंपल कंडीशन लिखी हमने, पहले हमने मैक्सिमम चाइल्ड का इंडेक्स निकाला है, हम कंपेयर करा रहे हैं यार कि अगर हमारा मैक्सिमम वाला जो चाइल्ड है वो हमसे बड़ा है तो स्वैप कराओ, बात सही है। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो सिंपल अपना काम खत्म हो चुका है, मैं अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा था, वहीं पे मुझे रिटर्न कर देना चाहिए, ठीक है यार। तो हमें समझ में आ रहा है कि किसी भी मैक्स हीप से बंदा रिमूव कैसे करना है। अब एक बात समझने की कोशिश करते हैं यार कि अगर हमारे पास मान लो मैक्स हीप ना हो के कोई और टाइप का हीप होता तो चेंज कहाँ जाता, फिर से इस कंडीशन में चेंज जाता यार, है ना, कि हमें स्वैप करना कब है, बात सही है। यानी कि यहाँ पे अगर मान लो मेन हीप होता तो मैं ये चेक करता कि अगर मेरा मैक्सिमम जो है चाइल्ड का वो छोटा है मुझसे, है ना, तो मैं स्वैप करूंगा, बात सही है। प्रायोरिटी क्यू वाले हीप की अगर हम बात करते तो हम चेक करते कि अगर यार मेरे चाइल्ड्स की प्रायोरिटी मुझसे कम है तो मैं वहां पे रुकता। तो इस तरीके से यार छोटे से मॉडिफिकेशन से हम अपने हीप के जो ऑपरेशन है वो चेंज कर सकते हैं, है ना। अगर हमें किसी और टाइप का हीप रखना हो तो हम बड़े ही सिंपल तरीके से उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सही है यार। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने रिमूव कैसे किया है ना। नेक्स्ट बात करते हैं यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। हमने जो कोड लिखा है उसमें हमने कितनी मेहनत की है, बात सही है। तो सोच के देखो यार, सबसे पहले जो रूट को रिमूव करने वाला काम था वो तो हमने सिंगल ऑपरेशन से कर दिया था, है ना। लास्ट वाला बंदा उठा के सीधा रूट पे बैठा दिया था। लेकिन अब इसको, इस वाले बंदे को इसकी करेक्ट पोजीशन तक लेके जाने में हमने कितना काम किया, दूसरे शब्दों में हमने कितने स्वैप करने पड़े यार इस नोड को उसकी करेक्ट पोजीशन तक लेके जाने में, है ना। तो वो मैक्सिमम क्या हो सकता है यार, वो डेफिनेटली मैक्सिमम हाइट ऑफ दैट हीप हो सकता है ना। वर्स्ट केस में क्या हुआ यार, हम टॉप से स्टार्ट हुए और वर्स्ट केस में कंपेयर कराते कराते हम लास्ट वाले लेवल तक पहुंच गए। तो वर्स्ट केस में हमारी जो रिमूव की कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ऑर्डर ऑफ log n रहेगी, ठीक है यार। बहुत ही बढ़िया, हमें समझ में आ रहा है कि रिमूव कैसे करते हैं किसी भी हीप से, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, बात सही है। इसको एक बार कोड करके देख लेना यार, है ना। ये काफी रफ ड्राफ्ट लिखा हुआ है हमने, इसको एक बार कोड करके भी देख लेंगे कि हमें ठीक से समझ में आया या नहीं, बात सही है, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं यार। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे हीप सॉर्ट की, है ना। हीप्स की मदद से हम एरे को सॉर्ट कर रहे होंगे, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही यार, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अलविदा, खुदाफिज, जय हिंद।